ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो शोल्डर की कटिंग हम सही तरीके से नहीं कर पाते, उसकी वजह से ब्लाउज का कंधा भी गिरता है और साइड में रिंकल्स भी आते हैं, यानी कि ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती। आज के अपने इस वीडियो में शोल्डर को सही तरीके से कैसे काटना है वो बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको ब्लाउज से संबंधी हर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप और पूरी डिटेल से बताऊं, क्योंकि मैं जो डिटेल से बता रहा हूं ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में और नहीं मिलेगा, जो कि मैं हर चीज़ों को फोकस करके आप लोगों को बता रहा हूं। आज मैं आप लोगों को शोल्डर की सही कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। तो देखिए, मैंने कपड़ा ले लिया है, मैं अभी आप लोगों को शोल्डर के बारे में बता रहा हूं, तो आपको शोल्डर में ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, शोल्डर हम पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, इसको अलग कर लेता हूं पहले, कि हमको शोल्डर की कटिंग किस प्रकार से नहीं करना है वो बताऊंगा। आमतौर पे जितने भी लोग हैं मैं देखता हूं कि गलत तरीके से शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो आज मैं 38 इंच सीना के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा, जिसे पहले मैं आप लोगों को कॉलर वाला और बोट नेक में हमको शोल्डर कैसे काटना है वो बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर से सीधा इसको खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा हमारा कभी भी सीधा नहीं होता। ये मैं सीधी लकीर खींच लिया हूँ। अब देखिए, सपोजिंग ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लेता हूँ, यानी 15 इंच में। इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। अभी मैं आपको कॉलर वाले गले में इसका शोल्डर किस प्रकार से कटिंग करना है वो बता रहा हूँ। देखिए, अगर 38 इंच सीना है तो इसका शोल्डर हमारा 15 इंच होगा, यानी कि जब भी हमको कॉलर वाला गला बनाना रहता है या बोट नेक, तो हमें डायरेक्ट क्लाइंट का बॉडी नाप लेना पड़ेगा शोल्डर का। तो जैसे मान लो मैं अभी इसको कॉलर वाला बनाता हूँ, तो उसमें 15 इंच का हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। तो कॉलर वाले ब्लाउज में इसको हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि इसको 16 इंच में हमको ड्रा करना है। ये 16 इंच हो गया। अब इस साइड इसको हम सीधा खींच लेते हैं, ये ऐसा। आर्म होल मैं इसका ले रहा हूँ 7 इंच। आप आर्म होल के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि आर्म होल में 7 इंच कैसे लिया हूँ, क्यों लिया हूँ, सिर्फ आपको फोकस करना है इसके शोल्डर में। तो मैं इसको पहले सीने का निशान ला लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 38 इंच का 1/4 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। और कमर इसका हम ले लेते हैं 30 इंच 1/4 7.5 इंच, 1.5 इंच इसका मार्जिन, और यहाँ पर भी 1.5 इंच, सॉरी 1 इंच डॉट का मार्जिन और 1.5 इंच जैसे ऊपर हमने लिया है उसका। अब इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लेते हैं। अब हमें इसके शोल्डर में आते हैं। अब ये कॉलर वाला बन रहा है, तो हमें क्या करना है, जैसे इसका गले का फैलाव मैं लूँगा 3 इंच, ये 3 इंच, तो हमको इसको शोल्डर स्लोप लेना है इसमें, यानी कि कॉलर वाले ब्लाउज में हमको शोल्डर स्लोप लेना है। तो उस कंडीशन में हमको इस साइड 1/2 इंच ऐसे डाउन करना रहेगा। देखिए, ये 1/2 इंच मैंने इधर से डाउन कर लिया है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज में करना है। ध्यान रखेंगे, हमको शोल्डर स्लोप कॉलर वाले ब्लाउज में लेना है। देखिए, मैं अभी कॉलर वाले ब्लाउज के हिसाब से इसका शोल्डर लिया हूँ। 15 इंच था हमारा शोल्डर, तो उसमें 1/2 इंच मैंने, यानी कि 1 इंच उसमें प्लस कर लिया है, 16 इंच, और 16 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 8 इंच। गले का फैलाव मैंने 3 इंच लिया है। तो शोल्डर स्लोप हमको केवल ओनली कॉलर वाले ब्लाउज में लेना है। अब इसका आर्म होल कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। इसको अंदर की ओर हमने 1 इंच में हमको अंदर लकीर खींचना है, और इसे यहाँ पर से मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया आर्म होल। देखिए, शोल्डर स्लोप हमको यानी कि डाउन कब लेना है, जब हमारा ब्लाउज कॉलर वाला है। ये तो कॉलर वाला हो गया। लेकिन अगर मान लो यही मेजरमेंट में अगर हम बोट नेक बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हम इसको एज इट इज 15 इंच में ही इसको हम कटिंग करते हैं। ध्यान रखेंगे, 15 इंच में। और उस कंडीशन में हमको शोल्डर स्लोप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गले का फैलाव मैं इसमें लेता है इसको 4.5 इंच, ये 4.5 इंच। क्योंकि मैं शोल्डर स्लोप आपको बता रहा हूँ, कॉलर वाले ब्लाउज में ही हमको शोल्डर स्लोप लेना है। अगर बोट नेक बनाते हैं तो जो शोल्डर हमने लिया है बॉडी मेजरमेंट में, उतना ही उसको एज इट इज रखना है, उसमें प्लस और माइनस कुछ भी नहीं करना है। केवल डायरेक्ट हमको जो नाप है वही नाप से हमको निशान लगाना है। और जैसे हमने आर्म होल यहाँ पर कटिंग किया था, सेम आर्म होल हमको किसमें,
बोट नेक में कटिंग करना है, यानी कि उसमें कोई आर्म होल में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेम 7 इंच लेना है और 1 इंच अंदर की लकड़ी खींच के ऐसा शेप बैठा लेना है, यानी कि हमको आर्म होल बोट नेक में और कॉलर वाले में सेम कटिंग करना है। केवल कॉलर वाले ब्लाउज में हमको ये डाउन करना है, बोट नेक में नहीं। तो चलिए मैं इसको कट कर लेता हूं। देखिए कॉलर वाले ब्लाउज में मैंने शोल्डर डाउन किया है, यानी कि शोल्डर स्लोप लिया है, बाकी बोट नेक में हमको नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से हमको कॉलर वाले ब्लाउज में शोल्डर की कटिंग करना है और आर्म होल की। ये तो हो गया हमारे कॉलर वाले में। अब हम आते हैं डीप नेक में। तो डीप नेक में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आमतौर पर गलतियां किस प्रकार से लोग करते हैं। पहले मैं आपको इसी सेम मेजरमेंट में आपको बताऊंगा मैं। 38 इंच सीना और लंबाई हमारी 14 इंच। तो पहले मैं इसमें 15 इंच मार्क कर लेता हूं। ये 15 इंच में, इधर भी 15 इंच में, इसे मैं सीधा खींच लूंगा। अब इसमें शोल्डर देखिए मैं ले रहा हूं 11 इंच का। शोल्डर 11 इंच मैंने कैसे लिया है इसमें फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन शोल्डर की कटिंग हमको किस प्रकार से करना है उसको देखना है हमको। ये 11 इंच का हाफ 5.5, इधर भी 5.5 और इसे मैं सीधा खींच लेता हूं। गले का फैलाव 2.5 इंच, अब इधर भी 2.5 इंच। गला जैसे इसका डीप 10 इंच है, 10 इंच में 11 इंच शोल्डर लेंगे अपन 38 इंच के ब्लाउज में। 10 इंच डीप है तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके ये हो जाएगा 10.5। मैं गोल ले रहा हूँ अभी। गला का कोई भी शेप हो, शोल्डर और जो आर्म होल है सेम कटता है। अब इसका आर्म होल मैं ले रहा हूँ 5.5 इंच। चाहे तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6 इंच में भी इसका आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा। अब देखिए 38 इंच सीना है, 9.5 इंच, 1/4, 1.5 इंच। वैसी इधर भी 30 इंच कमर, 1/4, 7.5, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन उसके लिए। अब मैं इसमें शेप ले रहा हूँ आर्म होल का। ये सामने पार्ट की गहराई और ये बैक पार्ट की गहराई। अब आमतौर पे गलतियां लोग कहां पर करते हैं, कई लोग इसमें भी शोल्डर स्लोप ले लेते हैं। ये हाफ इंच का ऐसे, ये हाफ इंच का यहां पर भी शोल्डर स्लोप लेते हैं। अगर हम इस तरीके, चलो पहले इसको मैं कटिंग कर लेता हूं उसके बाद बताता हूं आप लोगों को। अब देखिए ये शोल्डर स्लोप ले लेते हैं कई लोग डीप गले में भी, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका कंधा गिरेगा। आप कितने भी अच्छे से पाइपिंग लगाइए, कितने भी अच्छे से यहाँ पर फिटिंग करिए, कंधा आपका जरूर गिरेगा। यहाँ पर इसकी फिटिंग नहीं आएगी, ये वाला हिस्सा हमेशा ऐसा उठा हुआ रहेगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या है मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से इसको शोल्डर स्लोप लिया है, तो मैं सामने के पार्ट में भी इसका शोल्डर स्लोप लूँगा। जैसे ये वाला हिस्सा समझ लीजिए कि ये सामने का पार्ट है, ये देखिए ऐसे। तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे आएगा, देखिए ये इस प्रकार से तिरछा। अगर तिरछा आएगा तो स्वाभाविक है ये बाहर की तरफ फेंकाएगा। तो आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से अगर आप शोल्डर की कटिंग करेंगे, शोल्डर स्लोप लेंगे, तो आपका कंधा गिरेगा ही, निश्चित है बिल्कुल। तो ये वाली गलती भी हमको नहीं करना है। ये हो गया। अब आता हूं मैं आपको एक गलती और जो आमतौर पे करते हैं सभी। कंधा गिरने का सलूशन क्या है ये अभी आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं, कंधा गिरने के लिए बहुत ही सिंपल एक तरीका होता है, उसको लोग कर लेते हैं। जैसे मैं सेम मेजरमेंट बता रहा हूँ, 15 इंच लंबाई, शोल्डर इसका ले रहा हूँ 11 इंच। मैं सेम मेजरमेंट में बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसमें भी गला हम ले लेते हैं फैलाव 2.5 इंच, इसको सीधा खींच लेंगे। डीप इसका 10 इंच, तो 10.5 इंच में इसको ड्रा करेंगे। आर्म होल इसका ले लेते हैं 6 इंच। सीना इसका 38 इंच का 1/4, 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर 30 इंच, 1/4, 7.5, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है वैसे ही। अब देखिए इसका आर्म होल ले लेता हूं, सामने ये पीछे। देखिए
मैंने आप लोगों को बताया ना, आर्म होल में आपको अभी फोकस नहीं करना है। और शोल्डर मैंने कैसे निकाला है 38 इंच में 11 इंच, इसमें ही फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपको शोल्डर यहाँ पर ऊपर की ओर किस प्रकार से कटिंग करना है उसमें ध्यान देना है। मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमको डीप गले के अकॉर्डिंग शोल्डर को कम कैसे करना है, यानी कि कितने इंच गले में कितना इंच का शोल्डर रखना चाहिए, मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए, पहले हमने कई लोग जैसे कि इसको शोल्डर स्लोप लेते हैं बाहर की ओर, कई लोग क्या करते हैं कंधा गिरेगा डीप गले में, इसकी वजह से इसको अंदर की ओर हाफ इंच ऐसा स्लोप लेते हैं अंदर की ओर, ये इस प्रकार से। तो ये भी तरीका गलत है दोस्तों। इस तरीके से हमको शोल्डर कटिंग नहीं करना है। ये तरीका, अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो शोल्डर तो आपका भले गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक दबाव रहेगा और ये वाला हिस्सा आपका शोल्डर के पास से उठा हुआ रहेगा, यानी कि इसमें ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए मैं इसको भी कट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे तो अंदर वाला जो हिस्सा है शोल्डर का, मैं भी आपको उसको भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा ये रिएक्शन करेगा। जैसे अंदर की ओर हमने शोल्डर इसका स्लोप लिया है, तो इसको ये देखिए ये हमारा इधर की ओर आएगा, यानी कि अंदर की ओर, ये ऐसे तिरछा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला हिस्सा तो दबा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे सूट पहनते हैं ब्लेजर तो कैसे उठ जाता है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा उठा हुआ रहेगा। कभी भी इस तरीके से आप कटिंग मत करिए शोल्डर की, ये तरीका बहुत बकवास तरीका है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी यहाँ पर शोल्डर की सही फिटिंग नहीं आएगी, बिल्कुल इसका फिनिशिंग नहीं आएगा। चाहे आर्म होल कितना भी अच्छा कटिंग करिए, कितनी भी अच्छे से फिटिंग करिए, लेकिन यहाँ पर से इस साइड से हमारा ब्लाउज उड़ जाएगा, यानी कि शोल्डर उड़ जाएगा। ये हमारा सेकेंड गलती है। इस प्रकार से हमको शोल्डर की कटिंग नहीं करना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमको शोल्डर किस प्रकार से कट करना है। उसके लिए मैं अलग से फिर से कपड़ा ले लिया हूँ। अब इसमें भी हम यहाँ से सीधा इसको खींच लेते हैं। लंबाई हमारी 14 इंच, 1 इंच प्लस करके ये हो जाएगा 15 इंच। ध्यान से देखना है कि मैं आपको किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूँ। शोल्डर 11 इंच, हाफ हो जाएगा उसका 5.5, इधर भी 5.5। बहुत ही आपको मैं डिटेल से बता रहा हूँ, इतना डिटेल से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। गले का फैलाव 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। पीछे गला 10 इंच के हिसाब से 10.5 इंच, हाफ इंच मार्जिन, गला गोल। आर्म होल ले रहा हूँ 6 इंच, जैसे मैंने तीनों में 6 इंच ले रहा हूँ ना। पहले भी 2 ब्लाउज में जो कटिंग किया था उसमें भी 6 इंच लिया था मैंने। अब इसको सीधा खींच लेंगे। अब इसका सीना है 38, 1/4, 9.5, 1.5 इंच मार्जिन। इधर भी 30 इंच का 1/4, 7.5, 1 इंच डॉट का और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है। आर्म होल का राउंड शेप ले लेता हूँ। देखिए, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आर्म होल का शेप आपका ऐसे ही आ जाएगा, वो भी बिना फ्रेंच कर्व के। देखिए, हमको कभी भी डीप गले के ब्लाउज में ना ही अंदर की ओर इस साइड में स्लोप लेना है, ना बाहर की ओर लेना है। बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है, क्योंकि आप रेडीमेड ब्लाउज में या फिर बड़े बड़े जो ब्रांडेड ब्लाउज होते हैं डिजाइनर के, उनके में कभी भी डीप गले में कोई तरफ ना अंदर की ओर स्लोप रहता है शोल्डर, ना बाहर की ओर स्लोप रहता है। फिनिशिंग इसकी स्ट्रेट में रहती है। अच्छी फिटिंग आपकी स्ट्रेट में ही रहेगी, यानी कि शोल्डर जो है हमेशा स्ट्रेट रखना है, तभी ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग आएगी। कंधा गिरना गले के फैलाव से या फिर अप डाउन करने से कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात यह है कि जब हम ब्लाउज को नीचे की तरफ से हम दबाव देते हैं तो 1/4 इंच, और ऊपर की तरफ से 1 इंच हम हमेशा ब्लाउज में मार्जिन लेते हैं ब्लाउज की लंबाई में। तो ऊपर की तरफ हमको 1/4 इंच, यानी कि 1/4 इंच कम, हमको 1/4 इंच कम 1 इंच हमको ऊपर की ओर दबाव देना है। और पाइपिंग को सही तरीके से हमको लगाना है, यानी कि 3 इंच इस साइड पीछे के साइड में और 3 इंच बैक साइड, यानी कि टोटल समझ लीजिए ये 6 इंच में हमको पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा खींचना है। और सीने की फिटिंग ये सही होनी चाहिए, तो कंधा आपका कभी भी नहीं गिरेगा। ये तरीका शोल्डर कटिंग करने का बहुत बेस्ट तरीका है। आप हमेशा शोल्डर की कटिंग सीधा करिए, यही एक प्रोफेशनल तरीका है। बड़े बड़े बुटीक में और टेलरिंग शॉप में हमेशा शोल्डर को सीधा ही कटिंग करते हैं। कब हमको स्लोप लेना है, अगर हमारा ब्लाउज कॉलर वाला है तो। अगर कॉलर वाला नहीं है
तो ना हमको बाहर की ओर स्लोप लेना है, ना ही अंदर की ओर। तो चलिए मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। उसके बाद तीनों को मैं रख के आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें फिनिशिंग है। ये हमारा सही शोल्डर यही है हमारा। अब देखिए, ये मैंने शोल्डर का कटिंग किया था जिसमें अंदर की ओर इसको मैंने स्लोप लिया था, और ये वाला जो शोल्डर मैंने कटिंग किया था इसको मैंने बाहर की ओर स्लोप लिया है। ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, इस प्रकार से नहीं करना है। और मैंने ये कॉलर वाला आपको बताया था कि इसमें हमको शोल्डर स्लोप लेना है जब कॉलर वाला ब्लाउज रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया हूँ कि हमको शोल्डर स्लोप कहाँ पर लेना है, किस ब्लाउज में लेना है, और शोल्डर की कटिंग हमें किस प्रकार से करनी है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि शोल्डर की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।